तो गाइज अगर आप सोच रहे हो पुणे में एडमिशन लेने का तो सोचा है कि खर्चा कितना आएगा। तो चलो इस वीडियो में वही डिस्कस करके मैं डिटेल ब्रेकडाउन लेके आया हूँ कि आप अगर पुणे में एडमिशन लेते हो तो आपका कितना खर्चा आएगा, कितना एक्सपेक्टेड है और फिर आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कितना खर्चा आप कर सकते हो। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं अभी पुणे में रह रहा हूँ, तो मैं आपको खर्चा बचाने की टिप्स फिर और कुछ अलग अच्छे टिप्स है जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने एक्सेल पे। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको 8 चीज़ें बताने वाला हूँ। अकोमोडेशन ऑप्शन इन पुणे, पॉपुलर स्टूडेंट एरिया इज इन पुणे, देन मंथली फूड एक्सपेंसेस, एवरेज ग्रोसरी प्राइजेस जो कि मतलब अराउंड आती है तो आपको खर्चा निकालने में बहुत ही हेल्प होगी। तो और आएगा फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देन मंथली यूटिलिटीज़ एंड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, देन फिर आप कैलकुलेट करेंगे मंथली कितना आता है, फिर टोटल बजट कितना आता है। एंड देन मैं आप जैसे आपको बताया मैंने लास्ट में आपको एक स्मार्ट टिप शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो अकोमोडेशन में आपका टोटल 3 टाइप्स का स्टे है। तो एक है आपका हॉस्टल या फिर पीजी आप कर सकते हो। हॉस्टल कॉलेज का हॉस्टल रहेगा या फिर उसके जस्ट बाहर रहेगा पीजी। देन फ्लैट शेयरिंग, मतलब एक फ्लैट लेके आप जितना आपको कंफर्टेबल है 2 3 4 लोग जितना रह सकते हो उतना रह सकते हो। देन फिर 1 BHK सोलो आएगा कि जिसको किसी को शेयरिंग करना नहीं पसंद रहता है, सेपरेट 1 BHK लेके रह सकता है। तो चलो आ जाते हैं हॉस्टल पे। तो हॉस्टल का आएगा अराउंड आपको 7,000 से लेकर 12,000। हॉस्टल एंड पीजी बेसिकली 7,000 से लेके 12,000 पर मंथ आएगा। बेसिकली हॉस्टल का 80,000 to 1 लाख होता है पर ईयर का। और फिर हॉस्टल में कैसा होता है कि फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ही प्रेफर करते हैं। मैं भी सजेस्ट करूँगा कि हॉस्टल ही प्रेफर करो क्योंकि आपको बाहर का कुछ ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, बाहर पता नहीं होता है। तो फिर हॉस्टल बेस्ट रहेगा और फिर हॉस्टल लाइफ भी आपको एंजॉय करने मिल जाएगी। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो एनीवेज हॉस्टल ही मैं रिकमेंड करूँगा। और फिर जैसे आप सेकेंड ईयर में जाते हो, अगर आपको पसंद आ रहा है हॉस्टल तो आप कंटिन्यू करो या तो फिर आप चेंज कर सकते हो। तो फिर पीजी देख सकते हो, पहला ऑप्शन है हमारा पीजी। तो पीजी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जस्ट लाइक कि मतलब वो कंडीशन कैसी है पीजी की, वो फिर वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसके हिसाब से फिर वो उसकी कॉस्ट रहती है। तो फूड इंक्लूडेड रहता है उसमें, तो अराउंड मिनिमम 6,500 से लेके फिर 12,000 तक पीजी है। तो उसके ऊपर भी अपन वीडियो बनाएंगे कि कौन से कैसे पीजी है, फिर कैसी कॉस्ट रहेगी, कौन सा अवेलेबल है, कौन सा लेना चाहिए, फिर क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो बाद में देखेंगे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो फ्लैट शेयरिंग। तो फ्लैट शेयरिंग में कैसा होता है कि बेसिकली मोस्ट ऑफ दी टाइम ऐसा होता है कि थोड़े ज़्यादा ही लोग रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं। तो फिर यहाँ पे अराउंड 10,000 से लेके फिर 18,000 तक 1 BHK का रेंट है। फिर अब अगर आप ज़्यादा लोग रह रहे हो तो फिर 2 BHK प्रेफर कर सकते हो। सो 2 BHK फिर अगर अच्छा क्वालिटी का हुआ तो फिर वो 28,000 30,000 तक भी जाएगा पुणे में। और फिर अगर आप एवरेज देख रहे हो तो इन बिटवीन लाइक 22 23 25 तक मिल जाएगा आपको। ये काफ़ी अच्छा रहता है, बॉन्डिंग भी बनती है या फिर घर संभालने का जो आइडिया है वो बेसिकली आ जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप फ्लैट शेयरिंग में रह रहे हो क्योंकि फिर खर्चा भी कम आता है। तो वो अराउंड आपका पर हेड पर पर्सन आ जाएगा 3,000 से लेके 8,000 डिपेंडिंग ऑन अगेन सोसाइटी कैसी ले रहे हो आप या फिर स्टैंड अलोन बिल्डिंग ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसका खर्चा आएगा आपको। सो आप मान के चलो कि अगर आप एडजस्ट करने वालों में से हो तो आपको फिर 3,000 में हो जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मिड लेवल का है, मुझे थोड़े ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए लेकिन खर्चा भी कम चाहिए, तो अराउंड आपको 4,000 से लेके 5,000 पर हेड आएगा। उसमें फूड इंक्लूडेड नहीं रहेगा, उसको आपको अलग से बनाना पड़ेगा, वो मेड एंड ऑल वो खर्चा हम आगे देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है फूड नॉट इंक्लूडेड, ये पीजी में रहेगा फूड इंक्लूडेड। देन ये मोस्टली फ्रेंड्स या ग्रुप, मतलब ये अच्छा रहता है कि आपका फर्स्ट ईयर के बाद आपके फ्रेंड्स बन गए तो फिर आप यहाँ पे प्रेफर करो, या अदरवाइज आप फर्स्ट ईयर में तो मैंने बोला कि आप हॉस्टल ही प्रेफर करो। देन अगर मैंने बोला कि कोई और है जिसको एडजस्टमेंट नहीं करनी है तो फिर वो 1 BHK प्रेफर कर सकता है जो अकेला रह सकता है। तो उसको अराउंड 10,000 से कि 18,000 10,000 अराउंड आएगा। अगर स्टैंड अलोन में बिल्डिंग में ले रहे हो तो फिर आपको 7,000 8,000 तक भी मिल जाएगा। अगर आप सोसाइटी में देख रहे हो तो फिर 10,000 के नीचे नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा खर्चा यही होता है कि रेंट का कैसा रहेगा। तो रेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिए 3 ऑप्शंस। अब देखते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ आप प्रेफर कर सकते हो रहना। तो विमान नगर एक अच्छा एरिया है, मतलब वो
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, विमान नगर, कोथरूड, वाकड, हिंजवाड़ी, वाघोली, देन खराड़ी, हड़पसर, ताथवड़े, पुनावले। ताथवड़े पुनावले इज़ लाइक जस्ट मतलब ये थोड़ा फैमिली के लिए एरिया हुआ, लेकिन वहाँ पे कैसा है कि JSPM कॉलेज थोड़ा नज़दीक है, ताथवड़े वाला जो उसका कैंपस है। देन हड़पसर में भी JSPM कॉलेज का कैंपस है। देन खराड़ी में ढोले पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कैंपस है। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पीजी में रहना पसंद करते या तो फिर फ्लैट ले लेते। देन वाघोली में भी JSPM का कैंपस है, तो यहाँ पे अराउंड है, फ्लैट्स है, पीजी है, देन प्राइवेट हॉस्टल्स है, तो उसके अराउंड है। प्राइवेट हॉस्टल का आ जाता है अराउंड 4000 से लेके 6000 के अराउंड आ जाता है। मतलब वो कैसी है, डिपेंड करता है कि वो उसकी कंडीशन कैसी है हॉस्टल की। मतलब ये काफ़ी जाने माने एरियाज़ है जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फूड कॉस्ट, खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और अच्छा खाना तो चाहिए चाहिए जब हम घर से बाहर रह रहे हो। तो कुछ 3 टाइप्स के ऑप्शन है हमारे पास खाने के लिए। तो अगर आप टिफ़िन या फिर मेस लगा रहे हो, बेसिकली आप अगर मेस पे जाके खाना खा रहे हो, या तो फिर टिफ़िन आपके रूम पे आएगा, आप टिफ़िन से खा रहे हो, ये एक हुआ। फिर होम कुकिंग, जैसे कि आप अगर फ्लैट में रह रहे हो तो फिर आप किसी मेड को लगा सकते हैं। देन अगर आप कंप्लीटली बाहर खाना खा रहे हो तो इस टाइप्स का आपका 3 टाइप्स का आपका खर्चा होगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं टिफ़िन एंड मेस का। तो टिफ़िन बेसिकली अगर आपका कितना आइटम है टिफ़िन में, तो उसके हिसाब से फिर आपका आएगा कॉस्ट अराउंड 2500 से लेके 4000। अगेन मैंने जैसे बोला कि कितने टाइम का है उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट वेरी होगी। ब्रेकफास्ट का अराउंड से आपको 20 रुपये पर डे तो लगेगा ही लगेगा। एंड देन होम कुकिंग का मैंने बोला कि ग्रोसरीज, हमें जैसे कि ग्रोसरीज लानी होती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको घर संभालने की आइडिया आ जाती है। अगर आप फ्लैट में रह के फिर कुक लगा रहे हो तो कैसा होता है कि वो आपको ग्रोसरीज सब मैनेज करनी होती है। जो ख़त्म हो गया उसकी लिस्ट बनाओ, फिर वो लेके आओ, फिर कितना लाना है, उसके हिसाब से फिर आपको अंदाज़ा आ जाता है कि मंथली कैसा रहता है, क्या क्या चीज़ें घर में लगती है, मसाले हो या फिर राइस हुआ, कुछ और हुआ। तो उसके हिसाब से फिर ये भी सही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है उस केस में। क्योंकि कैसा है कि हम मेस में या फिर टिफ़िन में फिक्स्ड मेनू होता है, जो आया वो हमें खाना ही होता है। लेकिन इसमें कैसा, होम कुकिंग में कैसा होता है थोड़ा सा कि आप मेड को बता सकते हो कि आज हमें ये खाने का मन है, वो खाने का मन है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है उसके इसमें। एंड अगर आप बाहर खा रहे हो कम्प्लीटली तो फिर कभी कभार तो बाहर खाना ही पड़ेगा। इवन आपकी अगर मेस लगाई हो, फिर छुट्टी रहती है, फिर कभी कभी मेड लगाई है तो फिर मेड घर पे चले जाती है, छुट्टी ले लेती है। तो फिर अगर आप बाहर खा रहे हो तो मान लीजिए कि 4-5 दिन तो आपको बाहर खाना ही है एनी हाउ। तो जैसा आप खाना खाओगे उसका अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट आएगी। जैसे 80 रुपीज़ से लेके फिर 300 तक आपका कॉस्ट जाएगा, ज़्यादा भी जा सकता है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू। तो चलो अब जैसे कि हमने बात करी थी होम कुकिंग की या फिर मेड लगाने की, तो ग्रोसरी प्राइजेस भी देख लेते हैं पुणे में कैसा है क्या है। तो अगर मिल्क की बात करें सबसे पहले, तो कैसा है कि चाय लवर्स बहुत होते हैं अपने, तो चाय तो चलती नहीं भाई, सुबह तो चाय चाहिए चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर चाय के लिए मिल्क लगेगा। तो अगर 1 लीटर मिल्क का मान के चलो तो पुणे में प्राइजेस है 72 रुपीज़ के अराउंड 1 लीटर आ जाता है। फिर राइस अगर आप 1 केजी का कंसिडर कर रहे हो तो 50 रुपये से लेके 130 तक उसका पर केजी प्राइस रहेगा। देन अगर आप एग्स खाते हो, बेसिकली अगर आप नॉन वेज हो, तो फिर एग्स का आपका रहेगा 80 से 84, 12 एग्स के लिए। देन आपका चिकन रहेगा, अगर आप ये अगर नॉन वेज है तो चिकन का 240 के अराउंड आ जाएगा केजी के हिसाब से। तो फिर इसको रिप्लेस कर दीजिए आप पनीर से, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो। देन वेजिटेबल्स का तो लगेगा, क्योंकि फिर मेड लगाई है तो वेजिटेबल्स लगेंगे आपको। तो वेजिटेबल्स का एज पर सीजन रहता है, कभी कभार बहुत सस्ते मिलते हैं, कभी कभार महंगे मिलते हैं। देन आटा, 5 केजी का आटा आपका 250 से लेके 350 तक आ जाता है। देन अदर स्टफ जैसे मसाले हुए या फिर चाय पत्ती हुई, ये सब चीज़ें रहेगी, वो अदर कॉस्ट में आ जाएगी। तो ये मैंने आगे कैलकुलेट करके फिर पूरा बजट मैंने दिखाया है। फिर ये हुआ खाने के बारे में। चलो फिर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में फॉर एग्जांपल कि आप कॉलेज के एरिया में ही रह रहे हो तो फिर आप साइकिल प्रेफर कर सकते हो, या फिर खुद की बाइक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि कैसा होता है कि कॉलेज के अराउंड जो अकोमोडेशन होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। इसलिए फिर आप ये भी प्रेफर कर सकते हो कि कॉलेज से थोड़ा दूर, मतलब एक अराउंड 5 to 6, 7, 10 किलोमीटर के अराउंड अगर आप रह रहे हो तो आपको काफ़ी सस्ता वहाँ पे मिल जाएगा
फ्लैट या फिर कोई भी पीजी हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा प्राइजेस कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आईटी एरियाज़ है उसको छोड़ दिया आपने, या फिर कॉलेज के एरियाज है उसको छोड़ दिया तो। लेकिन उस केस में फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का सोचते हो, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हो ट्रांसपोर्टेशन, तो अराउंड आपकी 1000 पर मंथ की पास रहेगी अगर आप पास ले रहे हो, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट है। आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो तो आप पास ले लो। और फिर कैब एंड उसका तो अगर आप सोचोगे तो फिर ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि 50 से लेके 200, पता नहीं आपका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के ऊपर 600 पर डे, 500 पर डे भी जा सकता है। तो कैब का आप ऑप्शन रखो ही मत, मैं तो सजेस्ट करूँगा। हाँ, अगर बहुत मतलब इमरजेंसी है तो फिर ऑटो वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेली यूज़ के लिए तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा ये चीज़। मेट्रो है, लेकिन मेट्रो का काफ़ी लिमिटेड रूट्स है, तो अगर आपके रूट्स में आता होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको स्किप करना पड़ेगा। अगर मेट्रो है तो फिर आपका सही रहेगा, क्योंकि उसके कॉस्ट भी कम रहते हैं और फिर ट्रैफिक की झंझट भी नहीं रहती है। आपका बजट में कुछ चीज़ें देख रहे हो तो सेकेंड हैंड बाइक ले सकते हो, गर्ल्स के लिए सेकेंड हैंड स्कूटी ले सकते हो, तो वो सही रहेगा। एक अराउंड 30,000 से लेके 50,000 70,000 तक अच्छी स्कूटी आ जाएगी। एंड फिर उसका पेट्रोल का कॉस्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलो लाइफस्टाइल के ऊपर आते हैं। तो कॉलेज आ रहे हो आप, कम्प्लीटली घर छोड़ के आ रहे हो, यहाँ पे सब आपको रहना है, ये चीज़ें करनी है, तो फिर बारीक बारीक चीज़ों का खर्चा तो आपको ध्यान में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से फिर आपको कैलकुलेट कर सकते हो कि अच्छा पुणे में जाके इतना खर्चा हमें फॉर श्योर लगने वाला है। तो मोबाइल रिचार्ज तो वो उसके बिना तो नहीं रह पाएंगे, तो मोबाइल रिचार्ज लगेगा। तो 300 से लेके 500 तक मोबाइल का रिचार्ज है आजकल। अगर आप पीजी में हैं तो फिर वाईफाई का खर्चा आपको नहीं आएगा। अगर आप फ्लैट ले रहे हो खुद का, वहाँ पे फिर आपको वाईफाई बिठाना पड़ेगा, तो वाईफाई का अराउंड 700 से लेके 1000 तक आपका बिल आएगा मंथली। तो वो अगर स्प्लिट हो जाएगा, फ्लैट मेट्स होंगे उसमें वो स्प्लिट हो जाएगा, तो वो कंसिडर करना पड़ेगा। वो कंसिडर कर लिया मैंने एक्चुअली, जो मैंने फाइनल कैलकुलेशन करी उसमें। और फिर इलेक्ट्रिसिटी का आएगा 500 से लेके 1000 तक, ये भी शेयर हो जाएगा फ्लैट्स मेट्स में। और अगर आप पीजी में रह रहे हो तो फिर ये बिल का तो उधर कोई ऑप्शन मतलब बिल है ही नहीं, मतलब वो सब ऑल इंक्लूसिव ही रहता है। देन OTT नेटफ्लिक्स, अगर आप शौकीन है मूवीज़ एंड ऑल देखने के, अगर आप पेड ले रहे हो तो फिर सब्सक्रिप्शन का आपका जाएगा 150 से लेके 500। अगर आप नहीं वो चीज़ों में इंटरेस्टेड है, या फिर आप कहीं मतलब टेलीग्राम या आप कहीं से मैनेज कर लेते हो, तो फिर वो ठीक है, वो खर्चा कम हो जाएगा आपका। जिम, अगर आपको मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि भाई मैं जब कॉलेज में जाऊँगा तो जिम लगाऊँगा, तो जिम का आपको रहेगा 1000 से लेके 2000, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप्स की जिम प्रेफर कर रहे हो। थोड़ी नॉर्मल सी रहेगी तो उसका कम रहेगा, या फिर कोई थोड़ी सी अच्छी सी जिम रहेगी। एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेलिटी में है वो, तो उसके हिसाब से आपका 1000 से लेके 2000 तक आएगा। और वीकेंड फन, अभी पुणे है, देन बारिश आने वाली है, तो कैसे रहेगा? पुणे बहुत सही रहता है घूमने के लिए, मस्त वेदर रहता है, तो आप थोड़ा बहुत जाओगे, फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो पेट्रोल का वो कॉस्ट अलग से आएगा, खाने पीने का अलग से आएगा। तो मतलब अगर मंथली आएगा वो, बेसिकली हर सैटरडे संडे तो नहीं जाओगे आप, मंथली 1 या 2 बार जाओगे, लेकिन वो आपको मूवी देखने चले गए क्या करेंगे, तो वो अराउंड से आपको 1000 से 2000 आपको वो कंसिडर करना ही है, क्योंकि वो एनीवेज फ्रेंड्स बुलाते हैं तो आ ही जाता है वो फैक्टर, तो आपको वो कंसिडर करके ही चलने हैं। एनी हाउ, सेव कर लिया तो वेल एंड गुड, बट उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो पूरा मंथली बजट जो मैंने सब कैलकुलेट करके रखा है आपके लिए। तो अगर पीजी में रह रहे हो तो मतलब रहने का और फिर बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड करके 15,000 से लेके 20,000 तक आपका खर्चा आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी पीजी में रह रहे हो और आपकी लाइफस्टाइल आप कैसी है। आपकी लाइफस्टाइल बेसिकली आप खर्चा करते हो या फिर सेविंग्स में बिलीव करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रहेगा पीजी वाला खर्चा। अगर आप फ्लैट शेयरिंग में रह रहे हो तो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर मतलब रहने के लिए आप अच्छा रहेगा, पीजी से काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा 2-3 हज़ार से, लेकिन बहुत सही रहता है फ्लैट, अगर आप फ्लैट शेयरिंग में रह रहे हो तो, क्योंकि उसमें फिर रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं होती है। पीजी हॉस्टल में जैसे रेस्ट्रिक्शंस होती है वैसे फ्लैट में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। पार्ट टाइम जॉब के लिए जा सकते हो, लेट नाइट घर पे आ सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ है सही से। तो ये कुछ अराउंड 18,000 से लेके 25,000 तक आएगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफस्टाइल।
एंड अगर आप सोलो रह रहे हो तो फिर आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें फिर फॉर एग्जांपल मेड लगाई है तो फिर आपको मेड का अकेले को देना पड़ेगा, तो कोई शेयर नहीं रहेगा उसमें, बिल वाईफाई ये सब चीज़ें आपको अकेले को करनी पड़ेगी। तो फिर 25,000 से 35 आप मान के चलो, अगर आप अकेले रह रहे हो तो फिर इतना देना ही देना है आपको। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कुछ मैं आपको मनी सेविंग टिप्स बताऊंगा, तो चलो उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं मनी सेविंग टिप्स पे। तो बेसिकली अगर आप पीजी में रहोगे या फिर फ्लैट शेयर करोगे तो वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन रहेगा, क्योंकि कैसा है कि सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती है। पीजी में तो बहुत सारी चीज़ें तो इंक्लूडेड ही रहती है, लेकिन थोड़ा लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जैसे कि खाना वाना थोड़ा सा रहता है इशू, मतलब हर पीजी में नहीं रहता है लेकिन मोस्ट ऑफ द पीजीज में वो दिक्कत आ जाती है। और फिर वो कैसा रहता है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देते हैं और फिर डिनर देते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि लंच का फिर आपको बाहर से लेना पड़ेगा। वो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन रहेगा, अगर आप उसमें एडजस्ट कर रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड, आपका पैसा बच जाएगा। और फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, या फिर आप साइकिल यूज़ कर लो, बाइसिकल यूज़ कर लो, वो आपको काफ़ी मतलब बहुत सारे पैसे सेव करने में हेल्प करेगा। देन अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो प्रेफर करो को फूड अगर आप खुद बना सकते हो तो वहाँ पे आप आपका पैसा सेव कर लोगे। जोमेटो ज़्यादा नहीं करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी फिर वो कॉस्ट बढ़ती रहती है। तो ये एक मनी सेविंग टिप्स आप समझ सकते हो। देन कहीं पे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर कोई चीज़ें ऑनलाइन परचेस करते हो तो ऑलवेज यूज़ कूपन्स। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ लेने से पहले आप एक बार ऑफर ज़रूर चेक करो, ऑफर्स रहती है। देन इंटर्नशिप्स, अगर आप इंटर्नशिप्स ट्राई करोगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि आगे जाके आपको जॉब में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये हेल्प करेगा आपको, डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इंटर्नशिप्स ट्राई करो, पार्ट टाइम जॉब्स ट्राई करो, मतलब अगर किसी को बहुत ही दिक्कत है लेकिन पुणे में ही पढ़ाई करनी है लेकिन पैसों का दिक्कत है तो आपको बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। रात में मतलब 4-5 घंटे कर सकते हो कि किसी शॉप पे लग गए, या फिर डी मार्ट हुआ, फिर KFC हुआ, फिर ऐसे कुछ बहुत सारी जगह आप देख सकते हो पार्ट टाइम जॉब के लिए। कुछ कुछ जॉब तो बहुत सही रहती है, मतलब आपका पढ़ाई भी हो जाता है और फिर आपका पैसा भी आ जाता है। तो ये कुछ मनी सेविंग टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो गाइज़, अगर आपको सच में ये वीडियो सही लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं कॉलेज के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट बनाने की सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं ये चैनल का नाम भी चेंज करने वाला हूँ। तो मैं जैसे जाके कैंपस विजिट कर रहा हूँ, तो ये खर्चा मैंने कैसे निकाला कि मैं जाके कैंपसेस विजिट कर रहा हूँ, फिर लड़कों से या फिर स्टूडेंट से बात करके फिर उनका कैसा रहेगा, खर्चा कितना रहेगा, हॉस्टल की फ़ीस कितनी रहेगी, कॉलेज की फ़ीस कितनी रहेगी, ये सब मैं मतलब पूछता रहता हूँ, उनसे फीडबैक लेता रहता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने ये चीज़ें कैलकुलेट करी है। तो मेरा चैनल ज़रूर विजिट करो, ये कुछ कॉलेजेस से देख सकते हो। अगर आपकी कॉलेज है नहीं है तो फिर आपके फ्रेंड की कॉलेज होगी तो देखो उसकी कॉलेज कैसी है, तो वीडियो जाके ज़रूर देखो। अगर आपको ये वीडियो और मेरा इनिशिएटिव पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। हाँ, तो गाइस, अगर आपको लगता होगा मैंने कुछ मिस किया है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में वो पुट कर सकते हो। और जो लोग अभी रिसेंटली पुणे में रह रहे हो, उनको लगता है कि भाई मैंने कहाँ पे ज़्यादा कम खर्चा बता दिया, कहाँ पे ज़्यादा बता दिया, तो प्लीज़ आप करेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में। और अगर आपको किसी कॉलेज का टूर चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट मेंशन करो कौन सी कॉलेज का टूर आप देखना चाहते हो। मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे जाके उसका डिटेल टूर लेके सभी इन्फॉर्मेशन करूँगा। और फिर एडमिशन रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए होंगी तो वो भी, मतलब आप बेसिकली आपको कॉलेज रिलेटेड जो भी होगा, जो भी आपको चाहिए होगा, आप सजेशन चाहिए होगा, आप बस कमेंट करो, मैं उस पे ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक्स।